नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली की संसद एक बार फिर हंगामे से गूंज उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐसा विधेयक पेश किया जिससे पूरे सदन को झकझोर कर रख दिया। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 3 बड़े बिल एक साथ पेश किए गए। प्रावधान साफ है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने बिल पेश किया, विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसे संवेदनशील विधेयक बताते हुए कहा, यह राजनीतिक दुरुपयोग का हथियार बनेगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। एआईएमआईएम के अजदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे सीधे सीधे लोकतंत्र की जड़ों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के शक्ति विभाजन के सिद्धांत को तोड़ता है और देश को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि तीनों विधेयक संविधान विरोधी और न्याय विरोधी हैं। एनके प्रेमचंद्रन ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दबाजी क्यों? विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए बिल की कॉपियां फाड़ दी, गृह मंत्री के माइक तक को मोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस और तृणमूल सांसद वेल में उतर आए। नारेबाजी इतनी तेज थी कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का गुस्सा सिर्फ बिल पर नहीं बल्कि सरकार की नीयत पर है। विपक्ष मानता है कि यह कानून चुनी हुई सरकारों और नेताओं को डराने और गिराने का हथियार बन सकता है। जनता भी सवाल पूछ रही है, क्या यह कदम भ्रष्टाचार रोकने की ईमानदार कोशिश है या विपक्षी नेताओं को घेरने का नया तरीका? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में से 251 यानी 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें 25 से ज्यादा दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। भाजपा के 94, कांग्रेस के 49, सपा के 21 और शिवसेना के 5 सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यानी जब हर दूसरी कुर्सी पर बैठे सांसद पर केस दर्ज हो, तब जनता पूछ रही है, क्या संसद खुद अपने ही गिरेबान में झांकने को तैयार है? बिल को हंगामे के बीच जेपीसी को भेज दिया गया है, लेकिन लड़ाई यही नहीं थमेगी। सवाल यही है कि क्या यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करेगा या राजनीति को और जहरीला बनाएगा? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।